बीजेपी में कि और ये यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस ने भी वो एक युवक था उसका टी शर्ट उतारने को लगाया। तो बौखलाहट है। और तो यहाँ पर कर्नाटक में जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में रियल चैलेंज यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि केरला में कांग्रेस सशक्त है, हालांकि सत्ता में नहीं है। और जी। तमिलनाडु में एक तरह से डीएमके की पार्टनर है, तो वहां पर भी उनका ये नहीं है। लेकिन कर्नाटक से उनका चैलेंज शुरू होता है। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर जाएंगे महाराष्ट्र में, तो वहां पर भी अब वो महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं है। और फिर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो इनके चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो इन्होंने इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी। जी, बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा और भी समझना चाहूँगा शिरीष जी कि क्या अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? क्या भीड़ जितनी दिख रही है उतनी आ रही है इस यात्रा में? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जी। बात समझने की जरूरत है कि अम, जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल रैली हो, कोई शहर में बड़ी पॉलिटिकल रैली हो, चाहे राहुल गांधी की हो या मोदी की हो, तो पार्टी क्या करती है, दूर दूर से लोग ले आती है ट्रकों में, और उन लोगों को शरीक किया जाता है। तो उसी तरह का हो रहा है अलग अलग जगह। लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैंने जो विजुअल्स देखे केरला में, तमिलनाडु में, जी। ऐसे लड़कियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम राहुल गांधी से मिल रहे हैं। और वो ही इज पुटिंग एन आर्म अराउंड देम, और उनको पीठ थपथपा रहे हैं। बहुत अच्छे ऑप्टिक्स रहे। और यहाँ पर भी बहुत भीड़ उमड़ के आई है। और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मतलब कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाए रहते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष हैं, और उनको भी चिंता है कि लोकतंत्र का क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे ये पद्मश्री मिले हुए लेखक देवानूर महादेवा, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है कर्नाटका के। वो जी। लोग वो भी शामिल हुए हैं। और योगेंद्र यादव तो है ही उसमें। जी। और मतलब जो लोग जिन्हें मतलब कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है, लेकिन जो जैसे कांग्रेस आजकल चल रही है, थोड़ी दूरी बनाए रहते हैं, तो वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो ये जी, जो लोग कांग्रेस हाँ, से छट गए थे, दूर हो गए थे, वो लोग भी इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा का हाँ, समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहना है शिरीष जी का। लेकिन थोड़ा छठ में एक गए सवाल थे और भी मतलब करना चाहूंगा, फिर आगे आएंगे और सुनील शुक्ल जी आपके हाँ, पास विश्लेषण के लिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हैं और इनके राज्य में शिरीष जी कर्नाटक से जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, लंबा अनुभव है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में 30 साल से ज़्यादा सीनियर एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया है, पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव, और उसको उस हिसाब से वहां देख रहे हैं। कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है इस यात्रा के लिए भी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है, पहला राज्य मिला है इस भारत जोड़ो यात्रा को जहां पर आमने सामने की लड़ाई है और 6 महीने के अंतराल में चुनाव भी है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार कहते हुए सुने गए कि पुलिस वालों आप लोग संभल जाओ, अगर ज्यादती करोगे तो 6 महीने बाद हमारी सरकार ही आ रही है। तो एक तरह से चेतावनी भी है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस बहुत ही यहाँ पर आत्मविश्वास से लवरेज है कि अगली सरकार उनकी आ रही है, क्योंकि पिछली सरकार इन्होंने छीन करके ली थी बीजेपी ने। तो यहाँ पर एक बात और समझना चाहूँगा कि जो कोरोना पीड़ित लड़की, एक बच्ची से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उन परिवारों से मुलाकात की जिनके परिजन कोरोना काल में, जिनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जान चली गई ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, उन लोगों को भी आश्वासन देते हुए, सांत्वना देते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। और जो बच्ची का एक विजुअल देख रहा था सोशल मीडिया पर, काफ़ी वायरल है शिरीष जी, जिसमें वो जी, बच्ची कह रही है कि उसके माता पिता कैसे गुजर गए इस कोरोना काल में, आज वो अकेली है, उसको डॉक्टर बनना है।
और राहुल गांधी इन तमाम परिवारों को, परिजनों को कह रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में हमारी जो सरकार है, जिसको एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे रही है सरकार। हमारी सरकार आएगी तो हम उन सब पर फोकस करेंगे। तो यानी कि एक टचिंग मोमेंट कह सकते हैं जो लोगों को जोड़ रहा है। तो क्या इसका असर दूर तक देखते हैं आप? विजुअल्स जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कर्नाटक को मैं पर्सनली नहीं समझता हूं, इसलिए भी आपके नज़रिए से समझना चाहता हूं, इसलिए भी ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि एक अलग तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। जी, ये भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के लिए बहुत गुडविल जनरेट किया है। या इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जो चेतावनी दी थी वो सिद्धरामैया ने दी थी, शिव कुमार ने नहीं दी थी। अच्छा अच्छा, जी हाँ, तो अब मतलब कांग्रेस पार्टी को इसका कितना फायदा होगा ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनका मुकाबला ऐसी पार्टी से है जो, इनका क्या कहें, मतलब इनका मतलब अंग्रेजी में मैं ज्यादा ये, जी दे बोलिए, आर, बिल्कुल। हाँ, मतलब दे आर नॉट श्रूड और एनीथिंग। ये मतलब बड़े अलग इनकी मेंटालिटी है कि ये कुछ भी, मतलब धर्म और नाम, इसके नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, झूठ और मक्कारी। जी तो बिल्कुल। कांग्रेस का सामना इन लोगों से है। मतलब ठीक है, जन सैलाब उभरा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर विजुअल है, और राहुल गांधी की यात्रा को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन इनका मुकाबला बीजेपी से है, और हम बीजेपी कैसी पार्टी है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी सत्ता पाने के लिए जो कुछ करती है, जो हथकंडे अपनाती है, उसको सब ने देखा है और उसी तरफ अंदेशा, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं शिरीष कोयाल जी। शिरीष कोयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे बेंगलुरु से, कर्नाटका से, जहां इनके राज्य में ही इस वक्त ये यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा जब कर्नाटक पहुंचेगी तब देखना होगा कि इतनी भीड़ उमड़ती है कि नहीं उमड़ती है। जो भीड़ आ रही थी केरल में, जिस भीड़ को हमने तमिलनाडु में देखा, केरल में देखा, यहाँ केरल और तमिलनाडु से ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं, कुछ गतिविधियां भी ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है, कर्नाटक कांग्रेस, उनको भी चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। और उसी पे अभी बात बता भी रहे थे, सिद्धरामैया ने कहा कि अगले 6 महीने में हमारी सरकार आएगी पुलिस महकमों से। लेकिन कुछ विजुअल्स ऐसे भी, फ्रेंडली विजुअल्स ऐसे भी आए हैं सुनील जी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो विजुअल्स भी हम दिखाएंगे। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा